Most memorable journey of Nati Raurkela and CR. लंच कैसा था भैया? लंच तो बहुत टेस्टी था यार, मतलब ऐसा किसी फेस्ट में नहीं मिला। कन्वोकेशन में अच्छा खाना था। का ऑफिशियली तो लास्ट बार ही है एनआईटी में। हाँ, एक्चुअली आई हैव विजिटेड लास्ट टाइम एज अ स्टूडेंट एट दिस प्रेस्टिजियस कैंपस NIT राउरकेला। 5 years जर्नी, 2 years कोविड में, 3 years ऑफलाइन, अप्स एंड डाउन बहुत ज़्यादा रहे हैं। बेस्ट सजेशन टू जूनियर्स, ठीक है, कभी इस प्रैंक में नहीं पड़े कि दोस्त एक रात पढ़ के पास हो जाता है। दोस्त एक्चुअली मेहनत करता है, क्लास में अटेंटिव होता है, एक रात पहले रिवीजन करता है। हमको थोड़ा थोड़ा करके अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए और ट्राई करना चाहिए कभी बैक ना लगे। लग जाए तो भी कुछ गलत नहीं है, बट बैक ना लगे इतना अपना बेस्ट देना चाहिए। लाइक फर्स्ट ईयर में बच्चे नए नए आते हैं तो कह सकते हैं एक्सपेक्टेशन और सीरियसनेस के बीच का जो भी गैप है। देखो, एक्सपेक्टेशन कॉलेज से बहुत ही होता है एवरी स्टूडेंट्स को, ठीक है, बट टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। फ्रेंड्स को टाइम लिमिटेड देना चाहिए। कैंपस बहुत ही ब्यूटीफुल है। फ्रेंड्स ग्रुप बना के घूम रहे हो, ठीक है, अपना टाइम मैनेज करके पढ़ाई भी करते रहो, कुछ ना कुछ स्किल डेवलप करो। और आई थिंक NIT राउरकेला से पास आउट एवरी स्टूडेंट सक्सेसफुल हो ही जाता है, कुछ ना कुछ लाइफ में कर लेता है। एक लास्ट एडवाइस अगर आप जूनियर्स को देना चाहते हैं। तो एडवाइस है कि नीला पीला हरा के चक्कर में थोड़ा कम पढ़ो तो बेटर है। यू डोंट वेस्ट योर टाइम, योर पेरेंट्स हैज सेक्रीफाइस्ड अ लॉट। लोग का कॉन्वोकेशन है तो आज कैसा लग रहा है? हाय भाई, बहुत ही मिक्स फीलिंग है। सबसे पहले तो अच्छा लगा कि इतने दिनों बाद वापस कॉलेज आए हैं, और दूसरा ये बहुत ख़राब लग रहा है कि हम लोग वापस अब नहीं आ पाएंगे इन जनरल। और एज अ इस तरह से हमारा वापस से होता है ना, जो मिल नहीं पाएंगे सब मिलजुल के, तो ठीक है, मिक्स फीलिंग है। यू टोल्ड इट परफेक्टली राइट। मतलब आ गए अभी अच्छा लग रहा है, बाद में जाके इन्हीं मेमोरीज को याद होगा तो थोड़ा हर्ट होगा कि भाई थोड़ा काश कि ये टाइम थोड़ा और एक्सटेंड तक चलता। बट ठीक है, कॉलेज एंड होना ही था। मतलब अभी के लिए इतना फीलिंग आ रही है ना अंदर से कि क्या ही बोले। आगे के टाइम में अपने दोस्तों से मिल नहीं पाएंगे। 4 साल कब बीत गया कुछ पता नहीं चला, और 4 साल को मैंने इतना एंजॉय नहीं किया जितना मैंने लास्ट ईयर को एंजॉय किया। और इतना ही कह सकता हूँ कि enjoy every moment of your college life, and this days will never come again in your life, so enjoy it. यहाँ पे आप लोग का सबसे अच्छा मोमेंट क्या, मतलब 4 सालों में बताना चाहोगे? लाइक फेस्ट वगैरह ये सारी चीजें या फिर क्या? भाई बहुत सारी है बट कैमरे के सामने नहीं बता सकता। जो कैमरे के सामने बता भाई पाओ ऑफ वैसा द कुछ? कैमरा तो मैं बहुत कुछ बता पाऊंगा, लेकिन एक तो है कि प्लेसमेंट होना वो सबसे अच्छी फीलिंग है। दूसरे हम लोग जो फेस्ट में जो मस्ती करते थे सब मिल के, डांस करना, जैमिंग करना, और दोस्तों की थोड़ी टांग खिंचाई करना, वो बहुत अच्छी है वो सब फीलिंग। दोस्त को बिना गाली बोने बिना तो मजा ही नहीं आता। सबसे बढ़िया तो वही है। सेलिब्रिटी नाइट या कोई भी डीजे नाइट में थोड़ा डांस से पहले थोड़ा पानी अगर स्प्रिंकलिंग हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है, वरना उसी धुल में ही सारा कुछ थोड़ा डांस करने में दिक्कत होता है। बाकी सब ठीक है। अच्छी मेमोरीज के साथ में बैड मेमोरीज भी रही होंगी, तो उसके बारे में थोड़ा अगर जिक्र करना चाहें तो? बैड मेमोरीज है कि एक दो सब्जेक्ट में बैक लगते लगते बचा, और दूसरा एक हमारे प्रोफेसर है, मैं नाम नहीं लूँगा, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। तो एक बार मैं बुरी तरह से बहुत गंदा एक केस में, एक मैटर में फंसा था, वो मैं भी डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन वो बहुत ही बैड मेमोरी है मेरे लिए। मेमोरीज आर नॉट बैड, मतलब वो तुम्हें कुछ सिखा के जाती हैं और फिर बाद में उससे और भी अच्छा कुछ किया जा सकता है। सबसे बैड मेमोरी यही है कि 87% अटेंडेंस जरूरी है। 85%। For me, attendance is not a problem, but first year was online. Also, we haven't like in 3 months covering a semester was a very hectic days for us. Like we haven't able to enjoy the first year as fresher. So that I think a bad moment for us. Otherwise, it was a very fantastic journey throughout the college life. अगर आप लोगों के पास कंट्रोल प्लस जेड हो अगर है तो कॉलेज में ऐसा क्या वो चीज़ है जो फिर से यूज़ करके वो करना चाहोगे, एक रीडू करना चाहोगे? सब कुछ स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट ईयर। या आई लाइक टू रिपीट द सेम, बट एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, जो थोड़ा सोशल मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो हमको थोड़ा कम लेना चाहिए था, तो शायद थोड़ा और अच्छा होता।
मतलब मेन यही है कि बच्चे को इस तरह से समझाना चाहिए कि उसको समझ में आए। ऐसा नहीं है कि उसको तो मशीन की तरह बस पढ़ाए जा रहे हो। बस उसको समझ में आना चाहिए कि हम बच्चे को किस तरह से हैंडल कर रहे हैं, उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसके अकॉर्डिंग प्रोफेसर को आगे के लिए वो पढ़ाना चाहिए। If I have the option, I will write the same thing again and again. I have nothing to change. मोस्ट ऑफ द अगर फ्रेशर्स की बात करें या फिर स्टूडेंट की बात करें तो वो लोग कंफ्यूज रहते हैं सीजीपीए वर्सेस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, तो आप लोग क्या सजेस्ट करोगे? See, the thing that CGPA matters a lot. It is something for which all student we all strive for, we all do hard work for, and it matters a lot. There's no doubt in it. But the other thing which we can add, including this achieving good CGPA, is that we must try our best to enhance our communication skill, because that is the first priority that every student should look for, and what the companies are coming and they are looking for in the students. So first they should develop a good communication skill. Second, if they are average students, see, it happens that some students don't like the branch, but they join that, they take up that branch, and they end up taking that branch. So what the thing is that we must not go in the depth of that subject, but we must have some at least basic knowledge, basic things that are there in the subjects. The recruiters which come, they don't want any student those who have very much in-depth information, but they need only that they should have some basics. If basics are clear, you have a good communication skill, then you are perhaps 95% you are sorted with the placement, and then enjoy the college moment. This never comes again. Yeah, I would like to add a few more points that you must explore more because ये कॉलेज लाइफ दोबारा नहीं आने वाला है एंड आफ्टर दैट तुमको थोड़ा लगे कि भाई तुम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते थे, लेकिन तुम उनको ड्यू टू द फियर ऑफ सीजीपीए तुम सीख नहीं पाओगे। ठीक है, सीजीपीए मैटर करता है, इट्स गुड, बट व्हाट मैटर्स मोर इज योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड योर स्किल्स विल डेवलप आइदर योर कोडिंग स्किल्स और योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। सो एज ए कॉलेज यहाँ पे आए हो तुम अपना पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए, सो फर्स्ट यू मस्ट डेवलप योर पर्सनैलिटी बिकॉज ग्रेड्स तो तुम्हारा अच्छा है ही, तभी तुम यहाँ पे हो। मेरे अकॉर्डिंग सीजीपीए मैटर नहीं करता। सीजीपीए बस एक अपन को मतलब क्वालिफाई करने के लिए चाहिए कि मेरे को इस कंपनी में जाना, लेकिन बंदे को कितना नॉलेज है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। ऐसा नहीं है कि तुमको सीजीपीए मतलब इतना लाना ही है, वो मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। CGPA is just a number, just a number of criteria to qualify or to get passed or take the degree. Otherwise, you just enhance your skills, whether it's uh, like verbal and non-verbal. एक Do बार गोल्ड मेडल दिखा दीजिए। like they are saying to show this medal, but this is just like you can say Piece of hard work. whatever. Like I have never tried to achieve this. Just do your work and things will automatically come towards you. So this is from my Also, side. one thing to add is that we must try our best to erase this stage fear. Repeating again, it's repeating again. We must try our best to raise this stage fear. We must perform our best to come up to the stage and do fearless whatever we want to. So just erase this stage fear. Try to come to stage. Yes. What are the skills like you would suggest us to learn, like coding? Coding is must, you must learn, and after all because you are an engineer and with the development of the world is advancing to more AI generated, so you must learn those skills. And after all, if you have a hobby, just go for it because after few years you realize that most of your friends will miss you will miss most of your friends, and the only thing which makes you happy is your hobby. So either you can develop a hobby or just stick to it. मतलब बंदे को मतलब किस चीज़ में इंटरेस्ट है उसको उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, नहीं कि वो उसको पता नहीं है कि मेरे को कोडिंग में जाना है, कहाँ जाना है, तो उसको उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, ना कि बंदे कुछ कर रहे हैं कि कोडिंग कर रहे हैं तो वो भी मतलब उसी में लग जाए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका जिसमें इंटरेस्ट है उसी में जाना चाहिए। According to me, till first year you should explore everything. सर सजेस्ट करना चाहोगे कि अगले साल से जो भी कन्वोकेशन अगर हो रहा है तो उसको ऐड करना चाहिए कन्वोकेशन के? सबसे पहले तो इस साल है कि जैसे हमने अभी जस्ट कॉलेज पास आउट 4 मंथ्स पहले ही हुए, हम लोग सब पास आउट हुए, और आफ्टर 4 मंथ्स वी हैव बीन कॉल्ड हियर फॉर कॉन्वोकेशन. सो एटलीस्ट वी मस्ट गेट अ गैप ऑफ 1 year so that we after coming here we can feel ourselves very like something which we were missing for a long time. Then we have come and just starting to cherish these moments. So ये ऐसा है. और दूसरा बाकी बेटर है मेरे तरफ से, और तो कुछ नहीं. बाकी ये है कि
और थोड़ा सा कॉन्वोकेशन को 1 डे टू 2 डे शिफ्ट होना चाहिए हाँ। था। लाइक बीटेक शुड बी टेकन एक साइड में और फिर बाकी अदर्स हैं थोड़ा सा टाइम दे करके करना। टाइम दे करके थोड़ा सा, सो दैट हम लोग इस मूवमेंट को और एक्सटेंड कर पाएं। मतलब ये होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि पीएचडी वाले एमटेक वाले और बीटेक वालों को साथ में डिग्री दे रहे हैं, ऐसा नहीं हो। मतलब पहले पीएचडी एमटेक वालों को साथ में दे दो, बीटेक वालों को एक अलग से दे, तो मतलब लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि हम भी आए हैं, तो मतलब एक तरह से मतलब कीचड़ बना दिया है। हाँ तो वो नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर ये जो गैप है वो थोड़ा 4 मंथ्स का था, उसको थोड़ा ज़्यादा रखते तो अच्छा होगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्त थे जो अभी जस्ट ज्वाइन किए हैं या ज्वाइन करने वाले हैं और उनको लीव तो अभी मिलता नहीं कुछ। तो इफ़ पॉसिबल अगर कुछ गैप रहता 6-7 महीने का एंड दे आर सेटल्ड एट देयर वर्क, दे कैन लीव एंड कम हियर फॉर 2-3 more days, so it would be more fun. Apart from that, if they can make a pandal, large pandal, and accommodate us all at certain place area according to our wish, it would be a better things for us. For accommodation, they can think. फाइनली एक वर्ड और, नशे उसे कम किया करना चाहिए भाई। तो थैंक यू भैया फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक्स ब्रो।